क्योंकि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अपना दोस्त आपका जिलेबी माइकल सीजर सांता और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किसको टॉपिक पे किसको रोस्ट कर रही हूँ, और नहीं समझ में आए होंगे तो डिस्क्लेमर देखकर समझ में आए होंगे। हाँ, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पाए तो मैं बताता हूँ कि अल्मास जैकब अल्लू अर्जुन को गलत तरीके से रोस्ट किया, एक्सपोज किया है। तो मैं अल्लू अर्जुन के पक्ष में आकर अल्मास जैकब को रोस्ट करूँगी। तो अल्लू और अर्जुन एक अच्छा कलाकार है और दमदार एक्टर भी है, लेकिन अल्मास जैकब उसे शैतानी, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन ना जाने क्या क्या कह दिया, जो कि वो कतई नहीं है। तो इस वजह से मैं अल्मास जैकब को रोस्ट करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि अल्मास जैकब ने क्या कहा। अल्मास जैकब जो अल्लू अर्जुन के बारे में बताया वो फिर से बताओ जरा। वेलकम टू अलमास जैकब लाइव। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट अल्लू अर्जुन एक्सपोज्ड। What is my Allu Arjun's phone number? Well, all my numbers end with 666. It could be my car, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers which have 666. The devil. तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि तेलुगु सिनेमा का जो एक सुपरस्टार है, एक हीरो है जिसका नाम अल्लू है। पहले तो मैं इसको आलू बोलता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये इसका नाम अल्लू है, और बाद में जब मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी तो मुझे समझ आई कि ये तो बेसिकली अल्लू है। सो अल्लू जो है बेसिकली इसने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पिक्चर की थी और मुझे आप काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो इसके इंस्टाग्राम के ऊपर जब मैंने जाकर देखा तो इसने अपनी जो गाड़ी इसने नई परचेज़ की थी 2017 के अंदर, और इसने उस गाड़ी का नंबर जो रखा है, उसकी नंबर प्लेट जो रखी इसने वो रखी 666 की, यानी कि 666 की रखी। और इसने जो यहाँ पर कैप्शन लिखी थी वो लिखी थी 666 means number of the beast. Some consider it as Satan, I consider it as style. तो ये कह रहा है कि जी कुछ लोग इसको मानते हैं कि जी ये शैतान का नंबर है, लेकिन मैं इसको जो है वो स्टाइल मानता हूँ। और इसने अपनी जो नई मर्सिडीज बेंज खरीदी थी उसका इसने नंबर प्लेट ये रखी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये ऐसे ही इसने नंबर प्लेट नहीं रख दी है इसकी, और इसका एक इंटरव्यू है जो कि बल्कि इसकी एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, अगर आप जाकर देखें तो उसका नाम है अल्लू अर्जुन आंसर्स द गूगल क्वेश्चंस। तो गूगल के ऊपर जो लोग इसके बारे में सर्च करते हैं इसने उसके आंसर्स किए हैं। तो उनमें एक चीज़ ये थी कि जी आपका फ़ोन नंबर क्या है, अल्लू अर्जुन का फ़ोन नंबर क्या है। तो उस पर अल्लू अर्जुन का जो जवाब था वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, आप खुद ही सुन लीजिए। What is my Allu Arjun's phone number? Well, all my numbers end with 666. It could be my car, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers which have 666. The devil.
जी तो दोस्तों, आपने सुना कि अल्लू कह रहा है कि इसके सिर्फ फोन नंबर के अंदर 666 नहीं है, बल्कि हर वो चीज जो इसके पास है जिस पर भी कोई नंबर लगता हो उस सब में इसका नंबर इसने रखा हुआ है। जैसे गाड़ी का नंबर हो गया, किसी भी चीज का नंबर है, इसने वहां पर 666 नंबर ही यूज किया है। वाई वुड समवन यूज 666 नंबर एज हिज पर्सनल नंबर? तो उसकी वजह यह है कि ये खुद को डेवल कहता है, खुद को शैतान कहता है। अभी मैंने जो सैफ अली खान वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कितना इनको शौक है डेवल बनने का, कितना इनको शौक है दुनिया के सामने खुद को डेवल पेश करने का। तो ये सब कुछ शौक जो है वो इसीलिए आता है क्योंकि ये लोग अंदर से डेवल वर्शिपर्स हैं, ये शैतान को पसंद करते हैं, उसकी तालीमात को पसंद करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। इसीलिए इसने अपनी जो गाड़ी की नंबर प्लेट है उसको भी 666 रखा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि 666 क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा गई बात है, ये पेश गोई है खुदा के कलाम में लिखी हुई, जो कि आज पूरी हो रही है और हमारी नज़रों के सामने आ रही है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मुखालफे मसीह होगा, जो कि एंटी क्राइस्ट है, जो कि इसराइल में आएगा, जो कि दोबारा से हैकल बनवाएगा, और यहूदी जिस अपने मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बेसिकली एंटी क्राइस्ट है, वो बेसिकली मुखालिफ मसीह है। और उसका नंबर जो है वो 666 है। और होगा ऐसा कि जितने भी उसके पीछे वंडर करेंगे, यानी कि जो भी लोग उसके पीछा करेंगे कि जी हम लोग एंटी क्राइस्ट जैसे बन जाएं, वो इस नंबर को बहुत पसंद करेंगे। और उसके मानने वाले जो होंगे, जो उसके पुजारी होंगे, उनकी पहचान ये है कि वो 666 जो सिस्टम है, 666 जो नंबर है, इसको वो बहुत पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आलू अर्जुन जो है, इसको ये बहुत, फिर मेरे मुंह से आलू निकल गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसका नाम अल्लू अर्जुन है और इसने जो है 666 नंबर जो है इसको बहुत पसंद किया है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अल्लू अर्जुन जो है उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं और ये सिर्फ इसको एक स्टाइल समझ रहा है। उसकी वजह ये है कि इसका अंकल जो है वो मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है पवन कल्याण। पवन कल्याण बेसिकली एक और सुपर हीरो है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का, और उसने जो है अपनी एक पार्टी बनाई है जिसका नाम उसने रखा है, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम उसने जन सेना पार्टी रखा है। और आप अगर उसका लोगो देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। ये आप लोगो देख सकते हैं कि इसके लोगो के ऊपर ही 6 पॉइंटेड स्टार बना हुआ है जिसको स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, जो कि इसराइल के झंडे के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके गिर्द एक सर्कल है, ये बिल्कुल वो सिंबल बनाया गया है जो कि ब्लैक मैजिक में यूज किया जाता है। लेकिन इस शख्स ने जो रखा है अपना सिंबल, इसका मतलब भी 666 ही है, यानी कि 666 है। और वो कैसे है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो स्टार है इसकी 6 साइडें होती हैं, इसके अंदर 6 तिकोने बनती हैं और इसके अंदर जो हेक्साग्राम बनता है वो भी 6 साइडों वाला होता है, इसलिए 666 बनता है। तो एक जो अंकल इसका ये कैसे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी फुफ्फो है या अल्लू की फुफ्फो है या फिर अल्लू की खाला है, जो कि पवन कल्याण के भाई चरणजीव जो है उसके साथ उसकी शादी हुई है। और उनमें से उनका जो बेटा है वो भी एक सुपरस्टार है, जो कि इसी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, और वो भी आप देख सकते हैं, आपने उसको जरूर देखा होगा, उसकी मूवीज आपने जरूर देखी होंगी। तो ये जो फैमिली है बेसिकली, ऐसा हो नहीं सकता कि इनको 666 के बारे में पता ही ना हो। और अल्लू जो है वो अपनी हर चीज में, इवन कि अल्लू इस हद तक जा सकता है कि इसको 666 नंबर बाय करने के लिए अगर किसी गाड़ी के ऊपर इसने नंबर प्लेट लिखवानी है ना 666, और उसके लिए इसको अगर करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी अगर पे करने पड़ेंगे, तो ये कहता है कि मैं उसको पे करके मैं वो नंबर प्लेट लूंगा। इतना पागल कौन होगा कि एक नंबर के पीछे इतना पड़ जाए कि करोड़ों रुपए दे के तो अपनी गाड़ी के सिर्फ नंबर प्लेट लगाने के लिए हो। तो वो इसीलिए होगा क्योंकि वो इसके बारे में अच्छी तरह से जानता है और उसको पता है कि ये बीस्ट सिस्टम जो है वो क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये सारा सिस्टम इनको पता है। और आगे चलकर आप देखेंगे, मैंने इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें फाइंड की हैं, वो आप देखेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको अच्छी तरह से इन चीज़ों के बारे में पता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अपनी एक्ट्रेस के साथ इसने पिक्चर खींची है जो कि इसने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे 1 आई सिंबलिज्म है, और फिर से मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 आई सिंबलिज्म यहाँ पर आई ऑफ लूसीफर, आई ऑफ हॉरस, जो कि इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी आता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि तीसरी आंख जो है ये वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। और 1 आई जो है वो बेसिकली दज्जाल की आंख भी कहा जाता है उसको, कि वो काना होगा, उसकी एक ही आंख होगी। तो ये वो सारा कुछ यहाँ पर हमें दिखाई देता है। एंटी क्राइस्ट सिस्टम जो है वो एक आंख के ऊपर ही है, सब कुछ ये इसका सिंबल है। तो इल्यूमिनाटी का भी मेन सिंबल जो है वो 1 आई है,
और आई ऑफ लूसीफर भी उसको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अल्लू ने जो जैकेट पहन रखी है उस जैकेट के ऊपर भी जगह जगह एक आंख, वही सेम एक आंख बनी हुई है जो कि पीछे इनके बैकग्राउंड में एक आंख दिखाई दे रही है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इनको इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है, हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे सकते। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अल्लू जो है वो ज़्यादातर घर पर जब भी रहता है ये ब्लैक कलर के कपड़े पहनता है, ब्लैक कलर के जूते, ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, हर चीज़ ब्लैक आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी बीवी के साथ खड़ा है और इसकी बीवी ने यहाँ पर लाल कलर के कपड़े पहने और यहाँ पर इसने लिखा क्या है, इसने कैप्शन में लिखा है लेडी इन रेड। अब ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी मिसेस को, लेकिन लेडी इन रेड ये जो टर्म इसने यूज़ की है ये बेसिकली इल्यूमिनाटी वाली टर्म है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मूवीज़ के अंदर ये इल्यूमिनाटी वाले लोग कैसे लेडी इन रेड को यूज़ करते हैं आदमियों को सड्यूस करने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो इस औरत के चक्कर में जो है वो पूरी मूवी देख लें। इसीलिए जो आपने देखा होगा इंडियन मूवीज़ जितनी भी होती हैं, चाहे साउथ की हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कोई भी मूवी हो, उसके अंदर एक आइटम सॉन्ग नंबर जो होता है वो ज़रूर रखा जाता है। और उसका रीज़न ये होता है कि आदमियों को उस आइटम नंबर की तरफ इतना आकर्षित करना, इतना उसकी तरफ मकनातीस की तरह उसको खींचना कि लोग जो हैं वो पूरी मूवी देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो आइटम नंबर जो करती हैं उनको लेडी इन रेड यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर आप देख सकते हैं जितने भी आइटम नंबर्स आप देखेंगे उनमें उन्होंने रेड कलर के कपड़े ही पहने होते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको देने लगा हूँ वो ये है कि इसने 2019 के अंदर अपनी एक वैनिटी वैन जो है वो बनवाई थी, कस्टम करवाई थी, इसने कस्टमाइज करवाई थी कस्टम रेडी कस्टम से। तो आप देख सकते हैं जो इसने वैनिटी वैन बनवाई है वो भी पूरी ब्लैक कलर की रखी है और इसका नाम इसने यहाँ पर लिखा है कि मैंने इसका नाम फैल्कन रखा है। और फैल्कन जो है वो इसने क्यों रखा है इसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने गौर से सुनना है। फैल्कन जो है वो बेसिकली हॉरस जो है उसका सिंबल है। जब भी हॉरस को कोई ड्रॉ करता है, जब भी हॉरस जो है उसको कभी बनाया जाता है या उसकी पेंटिंग बनाई जाती है, उसका बुत बनाया जाता है, कुछ भी बनाया जाता है, तो इजिप्शियन मिथोलॉजी के अंदर उसको फैल्कन माना जाता था, यानी कि उसका जो मुंह है वो फैल्कन का बनाया जाता है। फैल्कन मैं आपको बता दूं बेसिकली जो एक बाज होता है उसका नाम होता है फैल्कन, एक ऐसी नस्ल है जिसको फैल्कन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसने उसका नाम जो है अपनी वैनिटी वैन का नाम भी फैल्कन रखा है, जो कि फिर से इजिप्शियन मिथोलॉजी और उसी साइड पर जा रही है बात। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको अच्छी तरह से ये चीज़ों का नॉलेज होता है। और ब्लैक कलर के कपड़े मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं ये ब्लैक कलर कितना पसंद करते हैं, क्योंकि ये डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं। और जो कुछ इंसान के दिल के अंदर होता है वही उसकी जुबान पर आता है, उसके करैक्टर में से नजर आता है, उसके चाल चलन से नजर आता है, उसके पहनने से ओढ़ने से नजर आता है। तो ये हर वक्त ब्लैक कलर के कपड़े पहनना पसंद करता है। मूवीज में जाहिर सी बात है इसको तरह तरह के कलर पहनने पड़ते हैं, मगर ये पर्सनली जो लाइक करता है ये ब्लैक कलर पहनना पसंद करता है और इसके बारे में ये खुद कह चुका है, आप यहाँ पर सुन सकते हैं। What is Allu Arjun's favorite color? I think any of my fans know it. It's black. जी तो दोस्तों आपने देखा कि वो अपने मुंह से कह रहा है कि ब्लैक कलर इज माय फेवरेट कलर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो शर्ट है इसके ऊपर पीस साइन बना हुआ है। वो पीस का साइन जो है पहले ही मैं एक्सपोज कर चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि पीस का साइन का मतलब ये है कि जब भी एक क्रिश्चियन बंदा या एक मसीही जो है वो कभी जादू टोने करने में विजर्ड बनने के लिए जाएगा या वो कभी विच बनने के लिए जाएगी, तो उसको पहले एक रिचुअल करना होगा, इनकार करना होगा खुदा का, तभी वो जादू टोने की लाइन में आ सकती है या आ सकता है। तो उसके लिए उसको करना ये होता है कि अपनी एक क्रॉस लेनी होती है, यानी कि एक सलीब लेके उसको उल्टा करना होता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शैतान के पुजारी जो हैं वो सलीब को उल्टा करते हैं, हर चीज़ को उल्टा करते हैं। और उसके बाद उसके जो दो बाजू होते हैं उन दोनों बाजुओं को अपनी टांगों से तोड़ना होता है, यानी कि उन दो बाजुओं को तोड़ के ऐसे नीचे की तरफ करना होता है और तब ये साइन बनता है जिसको आजकल पीस का साइन कहा जाता है। ये कहीं से भी पीस का साइन नहीं है, ये ना कभी ये पीस का साइन हुआ है, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये साइन जो है वो मशहूर करवाया गया है इसी तरह सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए, और इसी तरह सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए जो है वो 666 को मशहूर करवाया जा रहा है। और आज से 10 साल पहले लोगों को पता भी नहीं था कि जो प्रोफेसी बाइबल में लिखी है उसका मतलब क्या है और ये 666 क्या है। और आज आपकी आंखों के सामने हर कोई उसको जो है वो पसंद कर रहा है। कभी अपने हाथ से 666 हैंड साइन बनाना और कभी 66 नंबर जो है उसको यूज़ करना अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पे। तो आपको मैं पहले ही
बता चुका हूँ कि अब जो मार्क ऑफ द बीस्ट है उसको इतना आम किया जाएगा ताकि हर आम इंसान जो है जिसको नहीं इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है वो भी इस ट्रैप के अंदर फंस जाए। और ये फंसाएंगे कौन, कैसे फंसाएंगे? ये सारे इन्फ्लुएंसर्स, ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स हैं, ये सारे इसको प्रमोट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और अल्लू अर्जुन जो है वो बेसिकली इसको बहुत पसंद करता है इस नंबर को। तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग डेवल वर्शिपर्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लू अर्जुन जो है वो फिर से ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, इसने इवन की टी शर्ट अंदर जो पहनी वो भी ब्लैक कलर की, और उसके ऊपर एक फीनिक्स बना हुआ है। फीनिक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फीनिक्स का मतलब है, ये कोई परिंदा ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसको फीनिक्स कहा जाए। फीनिक्स बेसिकली उसको कहा जाता है जो कि मर कर जल जाता है और जल कर राख बन जाता है, और राख बनने के बाद उस राख में से दोबारा से एक परिंदा जो है वो बन जाता है, और उसको इन्होंने नाम दिया हुआ है फीनिक्स। तो ये फीनिक्स जो यहाँ पर इसने पहना हुआ है ये फिर से फ्री मेसनरी की टर्म में यूज़ होता है। ये फ्री मेसनरी हो गई, इल्यूमिनाटी हो गई, इन लोगों की टर्म में ये फीनिक्स यूज़ होता है। और आप देख सकते हैं कि इसने वो टी शर्ट यहाँ पर पहन रखी है। तो यहाँ से ये सारे सबूत देने के बाद भी अगर कोई कहे कि इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, बट मैं इसको आपको बता चुका हूँ एक्सपोज करके कि ये पूरी फैमिली जो है वो अच्छी तरह से जानती है, इल्यूमिनाटी के बारे में अच्छी तरह से जानती है ये फैमिली। और बॉलीवुड में आपको पता ही है कि किस तरह से शैतानियत जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। जैसे कि आप देख रहे हैं अल्मास जैकब ने क्या कहा, तो इसको गौर करते हुए मैं 21 पॉइंट मैंने नोट की हैं। तो क्योंकि मेरी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर का नज़र कमज़ोर है, तो इसलिए मैं चश्मे पढ़ लेती हूँ। ओके, अब मैं बताती हूँ अल्मास जैकब किस तरह से अल्लू अर्जुन को एक्सपोज किया। ओके, यहाँ पे आती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत में ही अल्मास जैकब अल्लू अर्जुन को आलू कह के पुकारा, हाँ मतलब पोटैटोस कह के पुकारा। तो बिस्मिल्लाह में ही अल्लू अर्जुन की नेम शेमिंग की है, अल्लू अर्जुन का नाम का मजाक उड़ाया। तो पॉइंट नंबर 2, 666 अल्लू अर्जुन 666 अपनी गाड़ी में की नंबर प्लेट, रजिस्टर्ड प्लेट पे, मोबाइल में, हर जगह में 666 लिखता है। खैर 666 ये उनका चॉइस है, और वो इसलिए कि फिल्म में इतना फिल्म में एंगेजमेंट बोलो या फिर फिल्म के लिए प्रैक्टिस बोलो, यानी कि फिल्म के लिए उनकी जो इंडस्ट्री है, यानी कि मेहनत, हार्ड वर्किंग जो है, वो डेली 11 घंटे 6 मिनट। आप 11 घंटे का मतलब 660 मिनट और 6 मिनट ऐड कर लो तो 666 आता है। तो है एक इंसान फिल्म के लिए इतना मेहनत करते हैं जितना वो कामयाब बने। तो मैंने यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं लगाई, तो मैं यहाँ पे अल्लू अर्जुन की जो कामयाबी है उनके बारे में मैं बात करूँगी। यहाँ पे अल्लू अर्जुन की कामयाबी के बारे में बात कर रही हूँ, कोई सनम कपूर की नहीं जो एरा गैरा फिल्म के लिए अवार्ड मिल जाए। चलिए मैं देख लेती हूँ उनका मेहनत। ओके, मैं अभी अपना कंट्रोल लेती हूँ
हाँ, ये है अपना कंट्रोल। अब मैं जाती हूँ अल्लू अर्जुन पे। अल्लू अर्जुन की डिस्कोग्राफी है सन 2010 में वेदम पे, जो प्रबंध और सॉन्ग है पंचापन नगमन बेसन। तो अल्लू अर्जुन उन और अश्विन चित्रा के नाम पे है। ओके, तो अवार्ड और नॉमिनेशन की बात करें तो सन 2008 में पल्लव परुगु के लिए बेस्ट एक्टर में का अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2010 में वेदम के लिए बेस्ट एक्टर का रोल मिला था। रेस गोरन के लिए सन 2014 में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और सन 2016 में सनराइज राइटो के लिए जो क्रिटिक्स का बेस्ट अवार्ड आर्ट मिला था। हाँ, खुद की मूवी का खुद की क्रिटिक्स करते आए हैं। तो ओके, रुद्रमा देवी के लिए सन 2015 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को मिला था। तो चारों फिल्म तेलुगु कैटेगरी में और एक क्रिटिक्स कैटेगरी में। और रैंडी अवार्ड्स में तो स्पेशल जारी अवार्ड्स आर्यन सन 2004, स्पेशल जरी अवार्ड्स परुगु सन 2008, बीट कैरेक्टर एक्टर रुद्रमा देवी सन 2015 में। सिनेमा अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्ट डेब्यू गैंगोइन सन 2003 में मिला था। बेस्ट एक्टर रेस गोरन सन 2014 में मिला था। बेस्ट एक्टर जूरी रुद्रमा देवी सन 2015 में मिला था। और सीमा अवार्ड्स के लिए बेस्ट अवार्ड्स क्रिटिक चॉइस रुद्रमा देवी सन 2015 में मिला था। BFA बीट बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए सपोर्टिंग रोल मेल रुद्रमा देवी सन 2016 में मिला था। और संतोषम फिल्म अवार्ड जो है तो इनमें बेस्ट यंग परफॉर्मर गाना के हिसाब से गाना गैंगविन सन 2003 और आर्या सन 2004 में उसको अवार्ड मिला था। अब मैं बात करूंगी उनकी मूवीज के लिए। मैं शुरुआत की स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ और आप इसमें थोड़ी देखने को मिली है। आपको आप यहाँ चाहे तो देख सकते हैं। मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता दी हूँ। सन 1985 में साराधा का सॉन का एक्टर किया था विजेता। उस वक्त उनकी जो उम्र थी वो 2-3 साल की थी, क्योंकि सन 1983 में पैदा हुआ और सन 1985 में ये डेब्यू हो गया था। सन 1986 में सारा का ग्रैंडसन का रोल भी कर रहा था स्वाति मूलियान के लिए। ये तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ 3 फिल्म के बारे में बात करूंगी। ओके, जुलाई
या जूली मूवी हिंदी में डाबिट के जब की हुई थी तो उनका नाम था डेंजरस खिलाड़ी 1, यानी कि डेंजरस खिलाड़ी। तो उनमें क्या अल्लू अर्जुन रविंद्र नारायण का किरदार निभाया था। तो बहुत अच्छी किरदार एक हीरो की रोल्स की थी। तो उस वक्त तो ऐसा हो गया कि हीरो और फिल्म में विलेन की फाइट में हीरो ही जीतता था ज़्यादातर। तो ये उस दौर की बात कर रही हूँ। तो हीरो रविंद्र नारायण शास्त्री जो है वो निकला था सट्टा लगाने में, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में भी सट्टा लगाया जाता है। और गया था तो सट्टा लगाने में, लेकिन बीच में पुलिस उसे पकड़ ली है। और इंफॉर्मेशन के बलबूते पे पुलिस को रवि मदद की है, यानी कि अल्लू अर्जुन ने। और उस पर चिट्टू उसे गिट्टू जो है जिसका किरदार सोनू सूद ने निभाया था, वो एक विलेन है। वो बैंक में चोरी करने के निकलता है और एक टांग यार्ड में छुपाता है। तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और उनकी क्रोध से बचने के लिए पुलिस वालों ने 2 मिनट इंतजार कीजिए। तो पुलिस अल्लू अर्जुन को रवि की मदद से सोनू सूद यानी कि गिट्टू को पकड़ा। और गिट्टू की क्रोध के से बचने के लिए पुलिस रवि को अहमदाबाद में भेजा और फेक रिकॉग्निशन की वजह से वहाँ पे एक एसीपी मिला जो जिंदगी में कभी बंदूक नहीं उठाया और कॉन्फेस भी किया कि बंदूकों से उसको डर लगता है। तो बंदूकों से अगर उसको डर ही लगता हो है, लेकिन गिट्टू जेल से बाहर हो गया। हर दोबारा रवि से मुलाकात की और इस बार रवि गिट्टू को चैलेंज की है और आप प्लान बनाया रवि को गिट्टू को मारने के लिए। और फिर पता चला डीजीपी भी गिट्टू के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ, गिट्टू भी मारा गया। और गिट्टू को मारने से पहले 1500 करोड़ भी मिल गई, यानी कि 15 बिलियन इंडियन रुपीस भी मिल गई। और इस लफड़े में जो गिट्टू रवि की बहन को जो किडनैप कर ली है, रवि अपनी बहन को भी बचाया। हाँ, और बानी में मूवी में बानी का किरदार निभाया था हमारा अल्लू अर्जुन। और बाद में उस किरदार का असली नाम था राजा। तो बात ये है कि बानी स्टूडेंट बनकर लोग आए हैं और लोगों की हेल्प करते रहे हैं। और शुरुआत जो थी वो बांग्ला मूवी की चैलेंज की तरह थी, लेकिन अंत में आकर उससे हट के गई थी, क्योंकि अंत में पता चला कि राजा की जायदाद जो लोगों किसानों की भलाई के लिए है
और राजा की ससुर जी ने चुराया था, जो राजा ने रेस्क्यू कर ली है। और राजा, यहाँ पे राजा का मतलब है बन्नी। तो बन्नी का किरदार राजा ने ही बन्नी का किरदार निभाई है अल्लू अर्जुन ने। तो अल्लू अर्जुन को थैंक्स कहना चाहिए था, लेकिन आपने तो अल्लू अर्जुन को एक्सपोज करने का पूरी की पूरी टीम ही बना दी है। और सारा नायडू यहाँ पे गणेश का रोल की थी, और दिव्या जगन्नाथ यानी कि अल्लू अर्जुन दिव्या जगन्नाथ यानी कि डीजे का किरदार निभाया, और बहुत मिशंस में पार्टिसिपेट किए हैं, और गुंडे लोगों से पब्लिक का माल पब्लिक को वापस कर दिया, और गुंडे लोगों को भी कत्ल कर दिया है। तो ये थी वो आलम। लेकिन आप क्या समझोगे? आपने को तो अच्छी इंसान की तो कदर ही नहीं की। ओके, मैं यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई हूँ। अगर 666 उनका अल्लू अर्जुन का चॉइस था तो आप पहले ही बता देते। ओके, लगता है गलत कोठे में आ गई है। हाँ, ये है WWW। तो यहाँ पे 666 किसी की पॉइंट में 666 लगी। ओके ओके, आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे भी आपको 666 मिलेगी। मैं जब इसको देख रही थी और उसका वक्त क्या था, सन 2020 की मार्च महीने की 10 तारीख के को जब मैं इसको देख रही थी, तो यहाँ पे व्यूज में भी 666 नजर आया है। वीडियो था लुइस फॉन्सी डिस्पासितो, और उसका साथ निभाया डैडी यांकी। ओके, आपके लिए बस इतना ही तो आपको तो एक बंदे की इतनी कामयाबी के लिए दिन में 11 घंटे और 6 मिनट का मेहनत तो चाहिए ही है ना। तो 11 घंटे 4 मिनट की मेहनत में इतनी कामयाबी मिल गई है, तो 666 तो किसी को भी फेवरेट नंबर हो सकता है। लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि ये इसको शैतानिज्म बता रहा है। ओके, अब मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। ओके, मैं भूल गई थी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। एक आम इंसान 666 को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो उनका हर किस ये मतलब नहीं है कि वो डेविल वर्शिपर हो। तो आपको अभी भी जो क्लिप मैंने देखा ही है कि वहाँ पे भी 666 दिखाई देती है।
इसका हर किसी मतलब नहीं है कि 666 ही सही नंबर हो, तो वो शैतानिज्म को एक्सेप्ट करता हो। ओके, हो पॉइंट नंबर 4 में 4 666 अल्लू अर्जुन का स्टाइल है। वो इसलिए है कि अल्लू अर्जुन ने डेली 11 घंटे 6 मिनट अपना फिल्म में अपना मेहनत लगाई है, ताकि अपने आप की तरक्की कर सके। है तो ओके, पॉइंट नंबर 5, आप मैं बताती हूँ कि 666 के साथ क्या लेना देना है, वो भी कमजोर तरीके से। तो 666 अल्लू अर्जुन पैदा कब हुआ था? सन 1983 में। सन 1983 से 4 लेटर आता है, 1983 से 4 करेक्टर आता है 1983। 1 को 4 इंडिजर नंबर है, 1 को 3 से ऐड किए हैं तो नंबर तीन नंबर मिलता है जो कि 984। 8 से 2 को सब्ट्रैक्ट करके उसको 6 के 4 से 2 को 4 से मिला दे तो 966। 9 को उल्टा दे तो 666, मतलब 666। और अल्लू अर्जुन की बर्थडे जो है वो अप्रैल महीने की 8 तारीख। अप्रैल साल की 14 महीने है, 4 8 मल्टीप्लाई करें 32, नंबर मिलता है 32 मल्टीप्लाई करें 6। अभी मैं आती हूँ। ओके, आजान हो गई थी इसलिए चुप रही। मैं आजान को रिस्पेक्ट करती हूँ। अल्लू अर्जुन के हैंडसेट जो है उसको अल्मास जेकब 666 बताया था। ये है उसी हैंडसेट। तो ये हैंडसेट ज़्यादातर दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इंडियन जो डांस स्टाइल होते हैं वहाँ पे ये हैंडसेट आते हैं। तो इससे 666 का क्या लेना देना, ये आलमास को बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, अभी मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 7, अल्लू अर्जुन एक डेविल वर्शिपर। आलमास का कहना है कि अल्लू अर्जुन रामचरण वगैरह यानी कि सिनेमा में जितने लोग भी हैं मौजूद है, सारे के सारे डेविल का वर्शिपर है। तो सीरियसली, क्या तुमने अल्मास, क्या तुमने ध्रुव जगन्नाथ को देखा है? ध्रुव जगन्नाथ अच्छा, ध्रुव जगन्नाथ एक तेलुगु मूवी है। तो हिंदी डबेड वर्जन डीजे देखा है कभी? अगर देखा होता तो पता रहता कि अल्लू अर्जुन जो ध्रुव जगन्नाथ का किरदार निभाया, वो फिल्म में मूवी में हमेशा ज़्यादातर मंदिर में जाते हैं, मंदिर का भगवान की पूजा करते हैं, माथे पर टिकट लगाता है, भरवा कपड़े पहनते हैं। तो इससे शैतानिज्म का क्या लेना देना मेरे भाई? ओके, पॉइंट नंबर 8, जनगण पार्टी का जो जीविश जैसी लोगो जो है
वो सैटेनिज्म है। क्या आपको जूइश स्टार नजर नहीं आ रहा है? हाँ, इसको सैटेनिज्म आप कैसे बोल सकते हैं? इसको सैटेनिज्म थोड़ी कहते हैं। तो है तो ये सैटानिज्म नहीं है। तो तूने कभी जूइश स्टार के बारे में रिसर्च की है? अगर रिसर्च किया होता तो पता चल जाता कि जूइश स्टार जो है वो स्टार ऑफ सोलोमन यानी कि यहूदी का स्टार है। आप सवाल ये है कि यहूदी का स्टार जैसे लोगो ही जनगणना पार्टी ने क्यों बनाया? शायद जनगणना पार्टी जो है जूइश कम्युनिटी को अप्रिशिएट किया हो, क्योंकि आजकल जो जूइश कम्युनिटी है वो ज़्यादा तरक्की करने वाले कम्युनिटी हैं। जूइश है और इजराइल की तरक्की के आगे अरब मुल्क की तरक्की ही कुछ भी नहीं है यार। हाँ, हाल ही में अरब अमीरात बहरीन कतार ओमान भी इजराइल के साथ दोस्ती करने में अपने आप को जी जान लगाने को बैठे हैं। और जॉर्डन और इजिप्ट इजराइल का दोस्त तो है, मतलब इजराइलियों के साथ ही दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इजराइल एक यहूदी मुल्क है। अगर ये शैतानिज्म का होता तो इजराइल का पागल है जो शैतानिज्म के लोगों अपने मुल्क की झंडे पे लगाएगा। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। ओके, तो उसके बाद मैं बात करूंगी पॉइंट नंबर 9 है। अगर जूइश का लोगो शैतानिज्म का लोगो है जो 666 है, जैसे कि आलमा जैकब कहता है कि 6.6 एंगल 6.6 स्टार ट्रायंगल 6 आर्म हेक्सागोनल मिलता है इसलिए 666। तो क्रिश्चियन क्रॉस क्या है? तो क्रिश्चियन क्रॉस जो है उनमें एंड पॉइंट है वो 4 है। 2 आर्म से जिससे क्रॉस बनता है, एक सर है और दूसरा जो है वो टेल है, एक टेल पॉइंट कहा जाता है। ओके, तो नंबर्स को ऐड की जाए तो 4 + 2 + 1 + 1 = 8। 8 का कॉम्बिनेशन क्या है? 8 क्या है? 2⁻³ इससे हमें 2 नंबर्स मिलते हैं 2 और 3। मल्टीप्लाई करें तो 6 है। उसके बाद फिर से हम पहुंच जाते हैं 4 एंड पॉइंट, 4 एंगल एंड पॉइंट। तो यहाँ पे 4 कोण बीच में 4 2 आर्म्स हम क्रॉस जब बांधते हैं तो बीच में मिडिल पॉइंट पे 4 एंगल होते हैं, और 4 एंगल एंड पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट होते हैं। तो
वहाँ पे भी 4 + 4 = 8। 8 से हमें मिलता है 2 to the power 3। इनसे जो दो नंबर मिलते हैं वो 2 and 3 मल्टीप्लाई करें तो 6। उसके बाद फिर से 4 एंगल पॉइंट है, एक हेड पॉइंट एंड एक है टेल पॉइंट। तो 4 + 1 + 1 = 6। तो हमें क्या मिलता है 666। तो यहाँ पे अगर जूइश स्टार 666 को शो करते हैं तो क्रिश्चियन क्रॉस में भी 666 को शो करते होंगे, है ना? आपने हाँ आलमस तो अपना गंदगी मत फैला जूइश स्टार पर, वरना क्रिश्चियन क्रॉस पे भी गंदगी आ सकता है। ओके, तो मैं सभी धर्म को रिस्पेक्ट करती हूँ, तो लेकिन आसमान जेकब को पॉइंट को टैकल देने के लिए ये पॉइंट लाई है मैंने। ओके, पॉइंट नंबर 10, अल्लू अर्जुन अपना कार रजिस्टर प्लेट में 666 लाना चाहता है, चाहे किसी भी कीमत आए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो शैतान का पुजारी है और 666 के बारे में 666 के बारे में उसको पता है। मैंने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5 में तो मैंने समझा चुकी हूँ। हाँ, ये बात वो है सर 666 को प्लेट रजिस्टर प्लेट में लाया हो, क्योंकि जो या कार में प्लेट नंबर लाने के लिए बहुत सारे कुछ करना पड़ता है। क्योंकि शायद उसको पता हो कि उसकी बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, और कई बार ऐसा होता है कि हम मुसलमान होकर भी घर में यीशु मसीह की सलीब लगाते हैं और अपनी कंप्यूटर की जो स्क्रीन वॉलपेपर में भी ज्यूइश स्टार लगाते हैं। उसके बाद तो 666 लाना तो कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। कई मुसलमान को मैंने देखा है जो मुसलमान होके भी हिंदू का रस्म, यहूदियों का रस्म और ईसाई का रस्म पालन करते हैं। तुम्हारा पाकिस्तान का रस्म नहीं तो मुसलमान है तो सिर्फ मुसलमान का रस्म ही पूरी की जाए, ईसाई तो है सिर्फ ईसाई का रस्म ही पूरी की जाए। हाँ, ओके, पॉइंट नंबर 11, स्वाग सिंह जो है अल्मस जेकब उसको डेविल साइन बता दी है। ओके, तो हमें देखते हैं स्वाग साइन का मतलब क्या होता है। स्वाग का मतलब है जो अपने स्टाइल और मैनर पे दमदार खुददारी है, दमदार खुददारी। इसका दूसरा मीनिंग है चोरी की जाए हुई माल, और तीसरा मीनिंग जो है वो भारी चीज को हाथ में लेना। तो अल्लू अर्जुन है वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में खुदकारी है,
और काफ़ी दमदार खोदकारी है। वो दूसरों का अपनी ऑडियंस का दिल चुरा लेता है, जैसे उनकी ऑडियंस का कहना है, और अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी को वो उसका ज़्यादा केयर करता है। ओके, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में ये वहाँ पे वन आई सिंबलिज्म अल्लू अर्जुन की सीन में अल्लू अर्जुन की जो इंस्टाग्राम फोटोज है वहाँ पे वन आई सिंबलिज्म देखा गया है। लेकिन वन आई सिंबलिज्म है, तो आल्मा शेखोव का कहना है कि वन आई सिंबलिज्म इल्यूमिनाटी में मिलते हैं, मिस्री सिंबल्स में मिलते हैं, और ये सैटानिज्म का सिंबल्स है। वन आई सिंबल, सैटानिज्म सिंबल्स, ये थ्योरी मुसलमान ने पहले शो की थी। मुझे तो आल्मा शेखोव के रिलीजन पे शक हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। वन आई सिंबल्स जो है वो इक्वालिटी और इक्विनिटी की बात कर रहे हैं, वो एंटीक्राइस्ट आइस नहीं है, दर्ज है। तो वह इक्विनिटी वो ये है कि हम कहते हैं कि सारे दुनिया के सारे बंदे को खुदा एक नजर से देखते हैं, वो है। यहाँ पे वन आइस कहते हैं, वन आइसिटी कह सकते हो। तो जो अच्छा इंसान है और यहाँ पे एक नजर से तो देखते हैं, तो इंसाफ वहाँ से इंसाफ मिला होगा। तो इंसाफ मिलने की वजह से वहाँ पे इंसाफ मिलना जो है वो इक्विनिटी है, कि ताकि सारे बंदे को बराबर इंसाफ मिले। पॉइंट नंबर 13, अल्लू अर्जुन। घर में हम ज्यादातर काले कपड़े पहनते हैं। हाँ, अल्लू अर्जुन घर में काले कपड़े पहनते ही होंगे, क्योंकि अल्लू अर्जुन जब घर में रहते हैं तो वो अपने काम में के लिए अपनी इंडस्ट्री के लिए लगा देते होंगे, यानी कि मूवी के लिए प्रैक्टिस कर लेते होंगे, क्योंकि ब्लैक हेलन स्टेलर का कहना है, पता नहीं किसका नाम, उसका मतलब है कि ब्लैक कलर्स जो है, ब्लैक ड्रेस जो है वो उन लोगों के लिए है जो एम्बिशियस है, इमोशनल है, पॉजिटिव पावर पोजेस करते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड को, जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है वहाँ वो ज़्यादातर काले कपड़े पहनते हैं। इसलिए अल्लू अर्जुन काले कपड़े पहनते हो है। लेट इन पॉइंट नंबर 14, लेट इन रेड को दिखाया कि लेट इन रेड के बारे में आल्मा शेखोव कहता है, शैतान का पुजारी जो है वो लेडी इन रेड की बिजनेस चलाता है, ताकि सेक्स की तरफ सब आते हैं और वो इल्यूमिनाटी की है। तो मैं आपको बता दूं, लेडी इन रेड का जो सिस्टम है ना सैटेनिज्म है, ना इल्यूमिनाटी की तरफ से है, ना ही सेक्सुअल पॉइंट के तरफ से है।
तो आलमा, आप लोग अगर अल्मास जैकब की पर्सनल फेसबुक पेज को चेक किया होगा, तो अल्मास जैकब की जो शादी का रस्म है, तो दुल्हन जो है वो भी लाल का कपड़े में आई होगी, क्योंकि शादी का मौसम है। और साउथ एशिया में साउथ एशिया की जो कल्चर में जो लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लाल कपड़े ही उनको मिलते हैं। और दूसरी तरफ लाल कपड़े जो है वो तो मोटू की भी है। कहीं ये बात तो नहीं कि सारी लड़कियां मोटे होते हैं? पता नहीं बॉडी शेपिंग में क्यों आती हूँ, सिर्फ बॉडी शेपिंग में क्यों आती हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 15, ब्लैक वैनिटी वैन, जिसका नाम फैल्कन रखा है। तो अल्लू अर्जुन ब्लैक वैनिटी वैन चुनता है क्योंकि ब्लैक का रंग, ब्लैक का मजा तो मैंने पॉइंट नंबर 13 में बता चुकी हूँ। अब फैल्कन जो है, फैल्कन क्यों रखा? और फैल्कन इसलिए रखा क्योंकि फैल्कन जो है वो अपनी लक्ष्य को, अपनी टारगेट पॉइंट को हंट करने में माहिर है। और अल्लू अर्जुन के कई सारे गोल्स हैं जिनको जहाँ पे पहुँचने के लिए जो एम्बिशन होते हैं वो अल्लू अर्जुन के पास है। इसके लिए उनके वैनिटी वैन का नाम फैल्कन ही रखा है। और इसीलिए ब्लैक कपड़े पहनते हैं। मैं बताती हूँ। आप पॉइंट नंबर 16, यहाँ पे जादू की बात हो रही है। तो अल्मास जैकब जादूगरों को जहन्नमी कह के पुकारते हैं। अल्मास जैकब, मैजिक से तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुमको अपना टेक्निकल सागर को देखो, वो भी आखिर में मैजिक को टैलेंट बताया था। तो मैं टैलेंट से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? पॉइंट नंबर 17, तो यहाँ पे ब्रह्मानंद और अल्लू अर्जुन को साथ में इंस्टाग्राम में साथ में दिखाया गया है। तो अल्लू अर्जुन काले कपड़े पहने हुए हैं और ब्रह्मानंद जो है वो सफेद कपड़े पहने हुए हैं। तो अल्लू अर्जुन जो है वो एम्बिशियस इंसान है, वो काले कपड़े पहनते हैं। और ब्रह्मानंद जो है वो कॉमेडियन टाइप की है और उनकी बात करने की तरीके है वो सॉफ्ट, फिल्मों में उनकी बात करने तरीके हैं वो सॉफ्ट है और अपने आप को क्यूट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पता नहीं हकीकत में कैसा होगा, लेकिन आप फिल्मों उनकी इन्हीं एटीट्यूड पहनने के साथ साथ वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो मैंने जब रिसर्च की है तो मुझे खास पता नहीं चला कि सफ़ेद कपड़े इंसान क्यों पहनते हैं। तो हिंदुइज्म में जब किसी की मौत हो जाती है तो किसी का साथ किसी को चिता में जलानी हो तब वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं।
तब आपको काले कपड़े पहनने वाले कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो उनकी करीबी हो। ओके, पॉइंट नंबर 18। ब्लैक कलर जो है अल्लू अर्जुन की फेवरेट कलर। तो हाँ, क्योंकि अल्लू अर्जुन एम्बिशियस है इसलिए काले कपड़े उसका फेवरेट हो सकते हैं। ओह माय गॉड, ब्लैक क्लॉथ के बारे में रिपीटेडली बातें की हैं। ओके, वो इसलिए की है क्योंकि अल्लू अर्जुन ब्लैक का क्लॉथ पे रिपीटेडली टारगेट कर रहे थे, है इसलिए ऐसे बात की है हो। ओके, ये सिंबल है और जो है वो सैटानिक सिंबल है। अच्छा, कौन से रिसर्च से आपको पता चला पीस सिंबल सैटानिक सिंबल है? मैंने तो पीस सिंबल के बारे में तो ढूंढा तो पता चला कि पीस सिंबल वही है जो अल्लू अर्जुन की टी शर्ट पे है। तो इससे ब्लैक कलर का क्या लेना देना है मेरे भाई? सॉरी, इसे सैटानिज्म का क्या लेना देना है मेरे भाई? आलमास जी को पता नहीं कैसे कैसे रिसर्च करते हैं, उनकी कोई भी रिसर्च ठीक नहीं जा रहे हैं। जो रिसर्च का देखो वही गलत है। ओके, आप लास्ट 2 पॉइंट पे आ गई हो। पॉइंट नंबर 20। 10 ही आलमास चेकअप का कहना है कि 10 साल पहले हमने ये नहीं समझ में आया, किसी को ये नहीं समझ में आया है कि रेवलेशन मुकाशफा किताब की 13 नंबर सूरा 18 नंबर आयत, यानी कि रेवलेशन बाइबल की 13 नंबर सूरा 18 नंबर आयत का मतलब क्या है, जो कि आप पता चल गया। तो आबे भाई, 10 साल पहले अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के दोस्त है, वो हुआ करते थे। तो इसलिए पाकिस्तान 20 साल पहले शैतानिज्म का सिंबल भी ले, तो 20 साल पहले अमेरिका शैतानिज्म का सिंबल भी ले, पाकिस्तान को किसी भी इंसान को नजर नहीं आते थे। लेकिन जब से अमेरिका की नेवी सील ने ओसामा बिन लादेन जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट को कत्ल किया, पाकिस्तान में कत्ल किया, उसी दिन से आज तक पाकिस्तान से अमेरिका का लफड़ा चल रहा है। इसलिए पाकिस्तानी लोगों को ये नजर आया कि अमेरिका शैतानिज्म है को फॉलो करते हैं। उससे पहले तो नजर नहीं आए थे। हाँ, तब कहाँ गए? तुमने कहा कि 200 साल से शैतानिज्म के रिचुअल फॉलो किया जा रहा था, तो फिर 10 साल पहले नजर क्यों नहीं आए थे? हाँ, इट इज योर फॉल्ट मेरे भाई। आप आखिरी पॉइंट में आती हूँ। अल्लू अर्जुन की जो टी शर्ट पे है आखिरी पॉइंट में, वो वहाँ पे फिनिक्स लिखा हुआ है, और फिनिक्स आलमास चेकअप का कहना है कि फिनिक्स शैतानिज्म का ऐसे तालीम है जो ये है कि एक पक्षी है, मारने के बाद राख में राख किया जाता है, उसके बाद जला कर राख किया जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा जिंदा होता है। इसलिए शैतानिस्ट जो है वो
दफनाने के बजाय जलाकर राख किया जाएगा ताकि वो दोबारा फिर से जन्म ले। आपने क्या हिंदुइज्म पढ़ा है? हाँ? हिंदुइज्म के मुताबिक तमाम धरती की इंसान जो है वो फिनिक्स ही है, क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू का रस्म जो है वो ये है कि मारने के बाद उसको जलाकर राख कर दिया जाता, चिता में जलाकर राख कर दिया जाता है। और उनका ये मानना है कि मारने के बाद इस धरती पे दोबारा जन्म लेते हैं, या फिर हिंदू का जो क़यामत, हिंदू का जो हशर का मैदान होगा, हशर का वक्त होगा हिंदुओं का, वहाँ पे भी वो लोग को दोबारा जिंदा किए जाएंगे। उनके बाद आधी उनको उतनी सजा मिलेगी जितना वो पिछले जन्म में गुनाह की हो। ये थी मेरी बातें। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस बार डिसलाइक को हेटर्स ही कहूँगी, क्योंकि जो डिसलाइक देते हैं वो अल्लू अर्जुन के सपोर्टर्स नहीं है यार। ओके, चलती हूँ, मिलती हूँ, मिलकर चिल करती हूँ तब तक के लिए। और अब लास्ट में एंडिंग लगाती हूँ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तुम मेरा दिलदार है बल्ला।